हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट दे रखी है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें चेक करना है। तो देखो, यहाँ पहली स्टेटमेंट हमारी, जितने भी रेक्टेंगल होते हैं सभी स्क्वायर होते हैं। चेक करते हैं। देखो, रेक्टेंगल की जो कंडीशन होती है कुछ इस तरीके से होती है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। ये वाली साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल। ईच एंगल होता है 90 डिग्री का। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, जबकि स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइडें हमारी इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। 1 2 3 4 चारों बराबर होती हैं, ईच 90 का। दोनों में 90 डिग्री कंडीशन तो कन्फर्म है, बट अपोजिट इक्वल, इसमें चारों इक्वल हैं, तो इसलिए हम सभी रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं बी पार्ट की। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। देखो, रोम्बस किसे कहते हैं। रोम्बस हमारी वो फिगर होती है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। तो अब जितने रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस को हम कह सकते हैं ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल है, इक्वल एंड पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन रोम्बस के अंदर फुलफिल हो रही है, तो सभी रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो कंडीशन है वो रोम्बस में फुलफिल हो रही है, इसीलिए हम इसको ट्रू कह सकते हैं। फिर बात करते हैं इसकी तीसरी स्टेटमेंट की। बोला गया है ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। पहले इनकी कंडीशन समझ लेते हैं। स्क्वायर किसे कहते हैं। स्क्वायर कहते हैं उस फिगर को जिसकी चारों साइड इक्वल होंगी, ईच एंगल 90 डिग्री का होगा, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। ठीक है। रोम्बस किसे कहते हैं, रोम्बस उस फिगर को कहते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ईच एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो बोला है सभी स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं। पहले से चेक करते हैं हम। तो रोम्बस की रेक्टेंगल की कंडीशन अपोजिट साइड इक्वल ईच एंगल 90 डिग्री का, रोम्बस के चारों इक्वल, अपोजिट पैरेलल। अब रोम्बस की कंडीशन क्या इसमें फुलफिल होती है, नहीं होती। चारों इक्वल होनी चाहिए, चारों इक्वल होती हैं। अपोजिट पैरेलल होनी चाहिए, अपोजिट पैरेलल भी है। तो यानी रोम्बस की कंडीशन स्क्वायर में फिट होती है, इसीलिए स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल है। देखो, आमने सामने वाली इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। ईच एंगल 90 डिग्री का, ईच एंगल 90 डिग्री का है, तो स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। तो यानी कि जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे रोम्बस भी होंगे और रेक्टेंगल भी होंगे। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर। फिर डिस्कस करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में बोला गया ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। अब देखो, वापस मैं स्क्वायर की कंडीशन बताता हूँ, मैंने ऊपर भी बताई थी, दोबारा बता देता हूँ। स्क्वायर कहते हैं उस क्वाड्रिलेटरल को जिसकी चारों साइड इक्वल होंगी, ईच एंगल 90 डिग्री का होगा, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी। पैरेलल का मतलब ऐसी दो लाइनें जिनको कितना ही बढ़ा लिया जाए, घटा लिया जाए, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, सिवाय इन्फिनिटी पॉइंट के इंटरसेक्ट करती हुई हमें लगती है। ठीक। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। तो क्या ये पैरेललोग्राम की कंडीशन इसमें फुलफिल होती है, नहीं होती, ये चेक करते हैं हम। अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, इक्वल है। ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों भी इक्वल हैं। पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल भी होती है। तो यानी पैरेललोग्राम की कंडीशन स्क्वायर में फिट होती है, तो इन स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। जबकि यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ नॉट, नहीं कह सकते, मतलब ये गलत है, फॉल्स होगा इसका आंसर। ठीक है, ये हमारा डी पार्ट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे ई पार्ट। अब देखो, बोला गया है ई पार्ट में ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो काइट क्या होते हैं पहले ये देख लो। काइट उस फिगर को कहते हैं जिसमें कॉन्जिक्यूटिव साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये दोनों साइड एक दूसरे की इक्वल होती हैं। सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, सिर्फ यही पेयर इक्वल होता है, आमने सामने वाले इक्वल नहीं होते हैं। जबकि रोम्बस किसे कहते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को कहेंगे जिसकी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो, अपोजिट साइडें पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर चारों साइड इक्वल नहीं हैं, तो सभी काइट को रोम्बस नहीं कह सकते, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ई का आंसर फॉल्स। अब एफ डिस्कस करते हैं।
ऑल रोम्बस आर काइट। चलो जब रोम्बस के अंदर फिल करके देखते हैं कंडीशन को। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस उस फिगर को कहेंगे कि जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, उसे कहते हैं रोम्बस। ठीक है। काइट किसे कहेंगे? जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, काइट की फिगर कुछ ऐसी होती है। इसमें सिर्फ वन पेयर, यही पेयर इसका इक्वल होता है, बाकी कॉन्जिक्यूटिव साइड इक्वल होती हैं, ये दोनों साइडें इक्वल होती हैं। तो दोनों साथ वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। देखो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल है। हमें इसके बारे में थोड़ा ना बोला है इक्वल हो ना हो, उससे कौन सा फ़र्क पड़ता है, बट वन पेयर तो इक्वल आ ही रहा है। तो यानी कि रोम्बस की जो कंडीशन, काइट की जो कंडीशन है वो रोम्बस में पूरी फिट हो जाती है। तो सभी रोम्बस को काइट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ट्रू। काइट को रोम्बस नहीं बोल सकते, बट रोम्बस को काइट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन इसमें फुलफिल हो जाती है, इस वजह से। अब हम डिस्कस करेंगे इसका जी पार्ट। बोला पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम कह सकते हैं। चलो चेक करते हैं पैरेललोग्राम की कंडीशन। अगेन दोबारा से मैं बता देता हूँ, पैरेललोग्राम कहते हैं उसे जिसके अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। ट्रेपेजियम की कंडीशन होती है सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, यानी कि ये साइड इसके पैरेलल होगी। मैं इक्वल की बात नहीं कर रहा, ओनली ऑन पैरेलल। जबकि पैरेललोग्राम में ये दोनों पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। तो इसकी जो कंडीशन वो सिर्फ पैरेलल होना ज़रूरी है, पैरेलल इसमें होते हैं। तो इसकी कंडीशन ट्रेपेजियम की पैरेललोग्राम में फिट हो रही है, तो पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। क्लियर है? ये हमारा जी पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका एच पार्ट। बोला ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। अब वापस मैं देखो स्क्वायर के बारे में बता देता हूँ। स्क्वायर क्या कहेंगे? जिसका ईच एंगल 90 डिग्री का हो, चारों साइडें इक्वल होंगी एंड अपोजिट साइडें पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल होंगी, ये दोनों पैरेलल होंगी। ट्रेपेजियम की क्या कंडीशन है? मैंने अभी भी ऊपर भी बताया, ओनली ऑन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। सिर्फ एक पेयर ही पैरेलल होगा, और जबकि इसमें तो ये भी पैरेलल होते हैं, ये भी पैरेलल होते हैं। पैरेलल की कंडीशन में पूरी फिट बैठती है, तो स्क्वायर को हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं। तो ये आंसर हमारा कौन हो जाएगा? ट्रू। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।